आज का टॉपिक हमारा ये है कि रिवाइज करेंगे वायरोलॉजी में। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में। हर्पीज विरिडी फैमिली के बारे में। हर्पीज विरिडी क्या है? एक डीएनए वायरस है। क्या है? एक डीएनए वायरस है। तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 को हम बोलते हैं ह्यूमन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1। सेकंड को बोलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। थर्ड को बोलते हैं साइटोमेगैलो सॉरी हर्पीज जोस्टर वायरस। थर्ड को बोलते हैं हर्पीज जोस्टर वायरस। फोर को बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस। फाइव को बोलते हैं साइटोमेगालो वायरस। 6, 7, 8 को 6, 7, 8 बोलते हैं। ठीक है। अब HSV1 देखा जाए और HSV2, इसको अगर पढ़ने के लिए कि HSV1 किसमें होती है और HSV2, तो ट्रांसमिशन की बात की जाए तो जो HSV1 होती है वो या तो म्यूकोजल की वजह से हो सकती है, एब्रेडेड स्किन के थ्रू हो सकता है। म्यूकोजल या एब्रेडेड स्किन के थ्रू। जबकि HSV2 अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भी HSV1 होगा उसका एक पेकुलियर फीचर ये होता है कि ये एबो द वेस्ट लीजन्स कॉज करेगा। ठीक है। और HSV2 बिलो द वेस्ट कॉज करता है। ठीक है। तो क्या होगा, ये म्यूकोजल या एब्रेडेड स्किन के थ्रू आएगी, जबकि ये क्या होगा, सेक्सुअल या वर्टिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू आएगा। ठीक। लेटेंसी कहाँ होगी? एबो द वेस्ट कहाँ जाकर छुप सकती है? तो ट्राइजेमाइनल गैंग्लिया में। ठीक। और HSV2 बिलो द वेस्ट है तो कहाँ हो सकती है? सैक्रल गैंग्लिया में। ठीक। एज क्या है? क्योंकि ये एबो द वेस्ट है, ठीक है, या यूं कहें कि पहले आ रही है तो बच्चों में होगी। HSV2 बाद में है तो एडल्ट एडल्ट में होगी। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या हो सकते हैं? HSV1 के फीचर्स हो सकते हैं मुंह में कोई लीजन हो जिसको ओरोफेशियल लीजन कह सकते हैं, या सारे के सारे जो स्किन लीजन्स होंगे जो एबव वेस्ट होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में मोस्टली जो HSV1 है वो मतलब करने को तो दोनों कर सकता है, लेकिन मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस ये कॉज कर सकता है। और इसमें क्या होगा, जेनाइटल लीजन्स होंगे। अब देखा जाए कि किसी का भी HSV का अगर क्लिनिकल फीचर में मोस्ट कॉमन साइट देखी जाए तो मोस्ट कॉमन साइट होती है बक्कल म्यूकोजा। क्या होती है? बक्कल म्यूकोजा। मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी लीजन होगा वो क्या होगा? जिंजिवो स्टोमेटाइटिस। जिंजिवो स्टोमेटाइटिस। और मोस्ट कॉमन रिकरेंट लीजन जो होता है वो होगा हर्पीज लेबियालिस। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन की बात की जाए तो म्यूकोजल या ब्रेडेड स्किन के थ्रू हो गया, ये सेक्सुअल लेटेंसी ये बहुत वेस्ट है तो ट्राइजेमाइनल गैंग्लिया, ये सैक्रल गैंग्लिया, ये चिल्ड्रन में होगा तो ये एडल्ट में होगी। इसमें मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस हो सकते हैं, जेनाइटल लीजन्स होंगे। ऑल्दो मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस HSV2 भी कर सकता है। मोस्ट कॉमन साइट में देखा जाए तो बक्कल म्यूकोजा। मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे HSV का सबसे ज्यादा वो होता है तो होता है बक्कल म्यूकोजा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी लीजन जिंजिवो स्टोमेटाइटिस। मोस्ट कॉमन रिकरेंट लीजन हर्पी लेबियालिस। CNS इन्फेक्शन किसमें मोस्टली कॉमन होता है? तो HSV1 में कॉमन होता है। और क्या क्या होता है? मेनिंजाइटिस हो सकती है और इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। अब जो इंसेफ्लाइटिस होती है, यहाँ की जो इंसेफ्लाइटिस होती है उसकी खासियत बात होगी कि अगर कोई पूछे कि एक्यूट कंडीशन में और स्पोरेडिक इन नेचर और वायरल वायरल कॉज हो, एक्यूट स्पोरेडिक वायरल इंसेफ्लाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? HSV1 होगा। और इंसेफ्लाइटिस कौन से लोब को इन्वॉल्व करता है? तो टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। फिर आते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की बात की जाए तो इसकी मेनिंजाइटिस को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलरेट्स मेनिंजाइटिस। ठीक है। मोलरेट्स मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये HSV2 के साथ मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक। अच्छा, एक चीज होती है हर्पेटिक विटलो, बेसिकली नेल फिंगर्स में होगा। ऐसे मान लेते हैं नेल है तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा। ये किस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा? हेल्थ केयर वर्कर्स में। ठीक है। और एक रेस्टलेस हर्पीज होता है जिसको हम हर्पीज ग्लैडिएटोरम कहते हैं। ग्लैडिएटोरम हर्पीज ग्लैडिएटोरम बोलेंगे। अच्छा, हम ओवरऑल हर जगह अल्सर अल्सर पढ़ रहे हैं तो एक अल्सर के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि देखो, अल्सर पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड और विदाउट। तो देखो, पेनफुल अल्सर्स की अगर बात की है ना, पेनफुल अल्सर्स, तो पेनफुल अल्सर्स में, ठीक है, आ, अगर लिम्फ नोड पेनफुल है वो तो दोनों केस में, और प्लूराइटिक भी है तो ये HSV2 के द्वारा होगा।
पेनफुल अल्सर है और इंग्वाइनल लिम्फ नोड पेनफुल है, तो ये होगा हेमोफिलिस डुक्रेई। तो अगर देखा जाए पेनफुल दो ही अल्सर होते हैं, हेमोफिलिस डुक्रेई और HSV2। एक होता है पेनलेस अल्सर और पेनलेस लिम्फ नोड है, तो तुरंत समझ में आ रहा होगा सिफिलिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कैंकर। ठीक है। और अगर पेनलेस अल्सर है पर लिम्फ नोड पेनफुल है, क्या है, लिम्फ नोड पेनफुल है, जिसको हम ब्यूबोस बोलते हैं। तो पेनफुल लिम्फ नोड अगर है तो ये होगा लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, LGV, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनोरम। और पेनलेस अल्सर है लेकिन कोई लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्लेब्सियला ग्रेनुलोमाइटिस, इसको डोनोवेनोसिस भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि लैब डायग्नोसिस की अगर बात की जाए, कि लैब डायग्नोसिस जो होता है ह्यूमन हर्पीज, मतलब ये हर्पीज वेरिडी फैमिली का, वो कौन से स्मेयर से करते हैं, तो टी जैंक स्मेयर से करते हैं। कौन से स्मेयर से करते हैं, टी जैंक स्मेयर, HSV के लिए। कौन सी इसमें बॉडीज देखने को मिलती है, लिप स्कल्च बॉडीज। अच्छा, कौन कौन से तीन साइटोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मार्जिनेशन देखने को मिलता है एक, ठीक है, मोल्डिंग देखने को मिलती है दो, और तीसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन साइटोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये इसी में होते हैं। ठीक है। अब आते हैं, पहला हो गया ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा आता है हर्पीस जोस्टर वायरस, मतलब HZV, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन हर्पीस वायरस 3। ये दो चीजें कॉज कर सकता है, एक तो कॉज कर सकता है चिकन पॉक्स, जिसमें बच्चों में, और बड़ों में, ये एडल्ट में कॉज करता है जोस्टर्स या शिंगल्स बोलते हैं जो। ठीक है। तो ये बड़ों की बीमारी होती है जो रीएक्टिवेट होने के बाद होती है। अच्छा, ये देखो कि चिकन पॉक्स के वायरस में क्या होगा, कि बॉडी में रैशेज आते हैं, और रैशेज क्रॉप के फॉर्म में आएंगे, मतलब जैसे खेती नहीं होती उस टाइप का। और जब क्रॉप्स ऑफ रैशेज आएंगे, फीवर कॉन्सेप्ट उसके साथ कोलाइड करेगा। ठीक है। फीवर है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए तो इसका 14 से 21 दिन का होता है, चिकन पॉक्स वायरस का। और रैश के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेसिकली रैश दिखेगा कैसे, जैसे किसी रोज के पेटल पे ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल, रोज पेटल। ठीक है। तो ये उसकी रैश की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक। कहाँ से, ट्रंक से स्टार्ट होगा और फिर पूरी बॉडी में फैलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखो कि जो फीटल कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, जो इंट्रायूट्राइन लाइफ विद इन 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ हो जाती है, उसमें होगा क्या, माइक्रोकी होगी, कॉर्टिकल एट्रोफी होगा, लिम्ब एट्रोफी हो सकती है, लिम्ब हाइपोप्लेसिया। ठीक है। और सिसेट्रिकल स्किन लीजन होंगे। जो रैश स्टार्ट होता है पहले कहाँ से, ट्रंक से स्टार्ट होगा, और फिर स्प्रेड करेगा कहाँ, पूरी बॉडी में। और जो रैश होते हैं इसके क्या कहते हैं, तुम्हारा जो चिकन पॉक्स के रैशेज होते हैं वो देखना बाइलेटरल होंगे, डिफ्यूज होंगे। ठीक है। लेकिन यही जब रिएक्टिवेट होते हैं, मान लेते हैं किसी स्टेट में जाकर डोरमेंट हो गया, जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो ये वापस से रिएक्टिवेट होते हैं। और जो रैश तब रिएक्टिवेट होते हैं वो यूनिलेटरल होते हैं। ठीक है। डिफ्यूज ना होकर सेगमेंटल होंगे और मोस्टली पेनफुल होते हैं। रैशेस क्या होते हैं, पेन होता है। अच्छा, ये जो पूरा हमने पढ़ा इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखा जाए, चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन में, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी होती है। कौन सी, पोस्ट हर्पीज हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया का मतलब यही हुआ, न्यूरोपैथिक पेन। और एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है नैमसे हम सिंड्रोम, जिसमें सेवंथ नर्व पाल्सी हो सकती है, वेसाइकल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में देखने को मिल सकता है। ठीक है। जिसको हम ओटेल्जिया भी कह सकते हैं, जो पेन होगा, वेसाइकल्स दिखेंगे। और लॉस ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग का स्पेस सेंसेशन, लॉस ऑफ एंटीरियर टू थर्ड टंग सेंसेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है। ये हुआ। अब जो हम इसके बाद का पढ़ते हैं वो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 खत्म हो गया। एप्स्टीन वायरस, जिसको हम
ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 कहते हैं एप्स्टीन बार वायरस। ये बी सेल के थ्रू इंटर करता है थ्रू CD21। इसके थ्रू CD21 के थ्रू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, LMP1, एबना टू जो कि एक्टिवेट करता है SRC प्रोटोन को, जीन को, इंटरल्यूकिन को। कार्सिनोमा कौन कौन सा कॉज करता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली क्या करेगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा फॉलोड बाय नेजोफेरेंजियल। मोस्ट कॉमन हॉजकिन लिम्फोमा मिक्स सेलुलैरिटी वाला कॉज करेगा। कौन सा, मिक्स सेलुलैरिटी वाला। नॉन कॉज डिफ्यूज डीएलबीसीएल कॉज कर सकता है, ठीक है, बर्किट्स कॉज कर सकता है, और पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा कॉज कर सकता है। लियोमायोसार्कोमा मोस्ट कॉमन सार्कोमा हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो हम एप्स्टीन बार वायरस के देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं डाउनी सेल्स, जो कि एटिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं, जो किस तरीके के होते हैं, CD8 टी सेल्स होती हैं, ठीक है। और अपीयरेंस ऐसा देगा जब हम माइक्रोस्कोप पे, तो बैलेरिना स्कर्ट अपीयरेंस, बैलेरिना स्कर्ट अपीयरेंस के तौर पे दिखेगा, ठीक है। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्शन करते हैं, जिसमें पॉल बनेल टेस्ट होता है। क्या होता है, पॉल बनेल टेस्ट या फिर मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक है। मोनोस्पॉट है, पॉल बनेल टेस्ट जो है पुराना टेस्ट था, मोनोस्पॉट टेस्ट जो है अभी नया टेस्ट है। मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट। अब आते हैं साइटोमेगैलो वायरस, जो कि HHV5 है। मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ करता है, सलाइवरी ग्लैंड में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किडनी में, और लेटेंट कहाँ होता है, मोनोसाइट में, ठीक। तो कंजेनाइटल जो साइटोमेगैलो वायरस होता है उसमें क्या क्या होता है, सी से क्या हो सकता है, कोरिया रेटिनाइटिस। डी से जो होगा वो होगा तुम्हारा डेफनेस, क्या होगा, डेफनेस। एम से क्या होगा, एम से हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन। और ये वी जो नीचे वी बना है उससे हो सकता है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, ठीक। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, आउलाई। साइटोमेगैलो वायरस में आउलाई इंक्लूजन बॉडी, जो कि बहुत इंटरन्यूक्लियर इंटरसाइटोप्लाज्मिक है। वायरस को आइसोलेट कहाँ से करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, ठीक है। अब आता है जो ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 है, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बेसिकली कैसे ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 फैलता है। तो 6 से सिक्रीशंस, तो कहाँ के सिक्रीशंस होंगे, ओरल सिक्रीशंस के थ्रू, ठीक। प्रेजेंट विथ कौन से स्पॉट्स, नागायामा स्पॉट्स, फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, और नागायामा स्पॉट्स के साथ। अच्छा, रैश एंड फीवर में क्या होगा कि जो रैश होता है पहले फीवर आएगी, फीवर फर्स्ट, फिर रैश सेकंड पे आएगा। जबकि उसमें हर क्रॉप ऑफ रैश के साथ ही फीवर आ रहा था, किसमें, चिकन पॉक्स में। इस डिसीज के और भी नाम होते हैं, एक तो सिक्स है तो सिक्स डिसीज बोलते हैं, जो कि रोजियोला इन्फेंटम या एक्जेंथमा सुबिटम। अभी एक डिसीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एरिथमा इन्फेक्टियोजम, एरिथमा इन्फेक्टियोजम, जो कि क्या होता है, फिफ्थ डिसीज कहते हैं, जो कि होता है किससे, ठीक है, पार्वो वायरस में, ठीक। अब आते हैं जिसको रोजियोला इन्फेंटम एक्जेंथमा सुबिटम। कापोसी सार्कोमा कौन से एसोसिएटेड है, HHV8 से। कापोसी सार्कोमा कौन सी डिसीज से एसोसिएटेड है, HIV से। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, लोअर लिम्ब होती है, ठीक है। अदर टू कंडीशन जो एसोसिएटेड होती है, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा, इसमें क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। और जो ये PL में होता है CD30 और CD38 पॉजिटिव होते हैं। फिर आता है कैसलमैन डिसीज, ये भी HHV8 ही कॉज करता है, जिसमें क्या होता है, ओनियन स्किनिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं। और ये क्या है, लॉलीपॉप पॉलिपिकल्स, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, फिफ्थ डिसीज किससे होगी, सिक्स डिसीज तो हमने HHV क्या है, HHV ह्यूमन हर्पीज वायरस
सिक्स से देखा कि ह्यूमन herpes वायरस सिक्स सिक्स डिसीज कर रहा है, जिसको रोजियोला इन्फेंटम या एक्जेंथमा सुमिटम। फिफ्थ डिसीज किससे होती है तुम्हारी? पार्वो वायरस से। ठीक है, जिसका दूसरा नाम हो रहा था एरिथमा इन्फेक्टियोजम, जो कि एंटी कौन से पी एंटीजन ऑफ आरबीसी प्रिकर्सर को अफेक्ट करता है। इसमें ए प्लास्टिक क्राइसिस हो सकती है, हाइड्रोप पेटालिस हो सकता है, ग्लो एंड शॉक सिंड्रोम हो सकती है। ये भी एसोसिएटेड किससे होगी? पार्वो वायरस से। इसमें कौन सा अपीयरेंस मिलता है? हाँ। अब आते हैं डिकॉय सेल्स। डिकॉय सेल्स किस में देखने को मिलेंगे? डिकॉय सेल्स पेपोविरिडी फैमिली में देखने को मिलता है। पेपोविरिडी, पेपोविरिडी में देखने को मिलता है, जो कि पेपोविरिडी और कौन से, उसमें भी बीके वायरस एक वायरस होता है। स्लैब चीक अपीयरेंस भी पार्वो वायरस के साथ है, पपोवा नहीं। जो पार्वो वायरस हमने पढ़ा ना, बेसिकली क्या होता है पार्वो वायरस में? स्लैब चीक अपीयरेंस में जो चीक पे मैकुलर एरिथमेटस रैश देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पे। ठीक, जो पेपोवा वेरिडी फैमिली का है। ये स्लैब चीक वाला पुराना क्वेश्चन था, जो पार्वो वायरस से होगा। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वन टू थ्री किससे एसोसिएटेड है? देखो क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट में अगर देखें तो वन टू थ्री का जो एसोसिएशन है वो बेसिकली है तुम्हारा स्किन वॉट से। और जो फाइव और एट है वो ट्रीमैन सिंड्रोम दिखाता है। फिर म्यूकोजल में देखा जाए, एचपीवी जो 6 और 11 है वो जेनाइटल वॉर्ड कॉन्डाइलोमा या म्यूकोजल वॉर्ड्स दिखाते हैं। जबकि जो तुम्हारा होता है 16, 18, 31, 35, और भी होते हैं, जो दिखाता है स्क्यूमास सेल कार्सिनोमा, जो कैंसर, सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर, इसोफिजियल कैंसर। एचपीवी वैक्सीन जो बनती है वो एल1 कैप्सिड से बनती है। क्वाइलोसाइड जो होते हैं वो बनते हैं तुम्हारे E4 E5 सेल से। बेसिकली क्या होता है क्वाइलोसाइड? ऐसे एक सेल होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, रेजिनॉइड न्यूक्लियस होगी, और उसके किनारे क्या नाम है, पेरी न्यूक्लियर हेलो होता है। रेजिनॉइड न्यूक्लियस। ठीक। अच्छा, ये चीज देखो, कौन से सेल्स कार्सिनोजेनेसिस होते हैं? 6 और 7। 6 इज रिस्पॉन्सिबल, कैसे? ये P53 को इनएक्टिवेट करता है, और E7 जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा को इनएक्टिवेट करता है।